ठंड में गांव की 10 नई नवेली बहू की छत पर पहली सुहागरात। छत का सीन, सब सो रहे हैं। बाप रे बाप, आज तो काफी ज्यादा ठंडी थी। क्या हुआ कांति, मेरे छत पर क्या बिना मौसम बरसात या आम का पेड़ है क्या, जो यहीं देखे जा रही हो कब से? अरे नहीं बहन, मेरी साड़ी का पेटीकोट उड़कर तुम्हारी छत पर आ गया। वही मैं सोच रही थी कि जैसे ही तुम उठोगी तो मांग लूंगी, बस इसीलिए तुम्हारी तरह देख रही थी, बाकी क्या ही होगा। तभी सुषमा की नजर कांति और सुगंधा के छत पर सो रहे उनके बेटों पर पड़ती है। अरे ओ कांति और सुगंधा, अब तो अपने बेटों की शादी कर दो। देखो कितने जवान हो गए हैं, शादी कर दो इससे पहले कि बेटे हाथ से निकल जाएं। बेटा तो तुम्हारा भी जवान हो गया, अपने भी घर बहू लाओ। मैं तो फुल प्लानिंग में हूँ बहू लाने के, लेकिन बहन क्या करूँ, कोई लड़की देने के लिए ही तैयार नहीं है। इस गांव के घरों की आर्थिक स्थिति तो तुम्हें पता ही है, और लोग इसीलिए भी अपनी बेटी नहीं देते क्योंकि हम छत पर सोते हैं। हर घर की वही कहानी है बहन, माँ सारे बिस्तर ओस से भीग गए हैं। ये अलग समस्या है। कोई ना बेटा, अभी 11 बजे धूप निकलेगी तो बिस्तर सारे ओस में डाल देना। अरे मम्मी बहुत हैवी हैं ये, मुझसे नहीं उठते इतने हैवी बिस्तर। अभी बहू होती तो जैसे बोलती तुरंत कर देती, बेटियों के अलग नखरे रहते हैं। वहीं सुषमा की छत पर दोनों माँ बेटी की बात दूसरे पड़ोसी भी सुन रहे थे। अरे सुषमा आंटी, अब मानव भैया की शादी करवा दो, आप रोज बहू बहू के लिए परेशान रहती हो। बेटा शादी की उम्र तो तेरी भी निकलती जा रही है, मेरे छत पर ध्यान देना छोड़कर अपने घर के मसले सुलझा। मोनिका की बहू ले आ, कम से कम वो भी खुश हो जाएगी, रोज रोज काम करके थक जाती है। ये है राय बहादुर मोहल्ला। ये यहाँ का रोज का हाल है। गांव वाले गरीब और थोड़े से कंजूस हैं। घरों में कम बिस्तर होने और बिजली बचाने के लिए सभी गर्मी हो या ठंडी छत पर ही सोया करते हैं। ठंड में घरों में हीटर लगाना पड़ेगा। घरों के छोटे कमरे होने के कारण सभी के लिए अलग अलग बिस्तर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सभी छत पर सोते थे। और इनके इन्हीं कारनामों के कारण कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी इस गांव में करने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन, अरे ओ सुगंधा बहन, क्या कर रही हो? क्या करूंगी, आटा लगा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, और क्या करूंगी बहन। अरे तो नव्या कहाँ गई, उससे काम करवाओ ना। नव्या अपने कॉलेज गई है, बेटी की पढ़ाई छुड़वाकर घर का काम थोड़ी ना करवाऊंगी। राजीव भी तो 25 का हो गया है, शादी करवा दो अब। अरे काकी, जब भी आप लोग आती हो शादी की ही बात करती हो। क्या करूंगा शादी करके? बेटा शादी के लड्डू ऐसे हैं कि एक न एक दिन सभी को खाने हैं। आज खाओ या 4 साल बाद खाओ। और तेरी माँ तो बूढ़ी हो गई है, देख कैसे घुटने और कमर के दर्द से परेशान रहती है। कम से कम शादी कर लेगा तो बहू माँ का सहारा बनेगी। अरे भाभी जी, शादी तो हम करवा दें, इसके लिए लड़की तो मिलनी चाहिए ना।